जितेंद्र, जिन्हें भारतीय सिनेमा में जंपिंग जैक के नाम से भी जाना जाता है, बॉलीवुड के सबसे प्रसिद्ध और सफल अभिनेताओं में से एक है। उनका असली नाम रवि कपूर है। 1960 से 1990 के दशक तक उन्होंने बॉलीवुड पर राज किया और अपनी नृत्य शैली, करिश्माई व्यक्तित्व और विविधतापूर्ण अभिनय से लोगों का दिल जीत लिया। इस कहानी में हम उनके संघर्ष, करियर और व्यक्तिगत जीवन की गहराई में जाएंगे। जितेंद्र का जन्म 7 अप्रैल 1942 को अमृतसर, पंजाब में हुआ। उनके पिता अमरनाथ कपूर एक ज्वेलरी व्यवसायी थे और मुंबई में एक छोटा सा व्यवसाय चलाते थे। जितेंद्र का बचपन साधारण तरीके से बीता। उनकी शुरुआती शिक्षा सेंट सेबास्टियन गोवान हाई स्कूल, मुंबई से हुई, जहां उनकी दोस्ती शोमैन राजेश खन्ना और रवि टंडन से हुई। स्कूल के बाद उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज से पढ़ाई पूरी की। हालांकि पढ़ाई में उनकी ज्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन फिल्में देखने का उन्हें बहुत शौक था। यही शौक उन्हें मनोरंजन की दुनिया में खींच लाया। जितेंद्र का फिल्मी सफर आसान नहीं था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर जूनियर आर्टिस्ट की। वो अपने पिता के व्यवसाय की वजह से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े, क्योंकि उनके पिता स्वर्णाभूषण ज्वेलरी निर्माताओं को फिल्मों के लिए नकली गहने उपलब्ध कराते थे। उनका पहला बड़ा ब्रेक 1964 में फिल्म गीता मेरा नाम के निर्देशक वी शांताराम ने दिया। शांताराम ने उन्हें अपनी फिल्म बूंद जो बन गई मोती में मुख्य भूमिका दी। इस फिल्म ने जितेंद्र को एक पहचान दी। जितेंद्र का करियर 1967 में फिल्म फर्ज से चमका। इस फिल्म में उनकी नृत्य शैली ने उन्हें जंपिंग जैक का उपनाम दिया। उनकी सफेद जूते और ऊर्जावान डांस मूव्स ने उन्हें युवाओं के बीच एक आइकॉन बना दिया। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी, जिनमें हमजोली, जुगनू, धर्मवीर और नया कानून शामिल हैं। उनकी जोड़ी खासतौर पर हेमा मालिनी और श्रीदेवी के साथ बहुत पसंद की गई। हेमा के साथ उनकी फिल्में जैसे ड्रीम गर्ल और किनारा, और श्रीदेवी के साथ हिम्मतवाला और तोहफा ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया। जितेंद्र के डांस मूव्स उनकी पहचान बन गए। 70 और 80 के दशक में उनकी हर फिल्म में उनके नृत्य को विशेष रूप से दर्शाया जाता था। हिम्मतवाला के गाने नैनो में सपना और तोहफा का प्यार का तोहफा आज भी यादगार है। उनकी ऊर्जा और उत्साह ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके नृत्य ने उन अभिनेताओं के लिए एक नया मानक स्थापित किया जो पारंपरिक नृत्य में पारंगत नहीं थे। जितेंद्र का करियर सफलता से भरा था, लेकिन उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना भी किया। शुरुआती दिनों में उन्हें इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। आलोचकों ने उनकी अभिनय क्षमता पर सवाल उठाया, लेकिन उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से उन्हें गलत साबित किया। इसके अलावा 90 के दशक में जब बॉलीवुड में नई पीढ़ी के सितारों का आगमन हुआ, तो उनके करियर में गिरावट आई। हालांकि उन्होंने फिल्मों के निर्माण और टीवी सीरियल्स के जरिए अपनी पहचान बनाए रखी। जितेंद्र का व्यक्तिगत जीवन भी उतना ही रोचक है। उन्होंने अपनी बचपन की दोस्त शोभा कपूर से शादी की। शोभा एयर इंडिया में एयर होस्टेस थी। उनकी शादी 1974 में हुई और दोनों ने एक खुशहाल जीवन जिया। उनके 2 बच्चे हैं, एकता कपूर और तुषार कपूर। एकता ने भारतीय टेलीविजन इंडस्ट्री में क्रांति ला दी और बालाजी टेलीफिल्म्स के जरिए कई हिट धारावाहिक बनाए। तुषार ने भी अभिनय में अपना करियर बनाया। जितेंद्र को उनके अभिनय और योगदान के लिए कई पुरस्कार मिले। उन्हें फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया। जितेंद्र ने अपने फिल्मी करियर के बाद निर्माता के रूप में भी सफलता पाई। उन्होंने बालाजी टेलीफिल्म्स की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी बेटी एकता ने इसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। जितेंद्र ने बॉलीवुड में 4 दशकों से अधिक समय तक अपनी पहचान बनाए रखी। उन्होंने करीब 200 फिल्मों में काम किया, जिनमें से कई फिल्में सुपरहिट साबित हुई। उनकी बहुमुखी प्रतिभा, अलग अलग तरह के किरदार निभाने की क्षमता
और हमेशा एक सकारात्मक दृष्टिकोण ने उन्हें दर्शकों का चहेता बनाया। 1970 और 1980 के दशक में जितेंद्र ने हर जॉनर की फिल्मों में काम किया, चाहे रोमांस हो, ड्रामा हो या कॉमेडी। उन्होंने हर भूमिका को बखूबी निभाया। उनकी फिल्मों में आमतौर पर पारिवारिक मूल्यों और मनोरंजन का मेल देखने को मिलता था। जितेंद्र की जोड़ी बॉलीवुड की कई प्रसिद्ध अभिनेत्रियों के साथ बनी, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। 1. हेमा मालिनी। हेमा के साथ उनकी जोड़ी को बेहद पसंद किया गया। दोनों ने कई हिट फिल्मों में साथ काम किया, जैसे ड्रीम गर्ल, जुगनू और किनारा। 2. श्रीदेवी। 1980 के दशक में श्रीदेवी के साथ उनकी जोड़ी फिल्मी पर्दे पर धमाल मचाती थी। हिम्मतवाला और तोहफा जैसी फिल्में इस जोड़ी की सफलता का प्रमाण है। 3. रेखा के साथ भी उन्होंने कई यादगार फिल्में दी, जैसे घर और जुदाई। 4. मौसमी चटर्जी और जया प्रदा। इन अभिनेत्रियों के साथ भी उनकी कई सफल फिल्में रहीं, जो दर्शकों को खूब पसंद आई। जितेंद्र का स्टाइल और डांस का तरीका उनके करियर का अहम हिस्सा था। 1970 और 1980 के दशक में उनके सफेद जूते, तंग पैंट और ऊर्जावान डांस स्टेप्स ने उन्हें जंपिंग जैक का खिताब दिलाया। उनकी ये अनोखी शैली न केवल उस समय के युवाओं के बीच लोकप्रिय हुई, बल्कि बॉलीवुड के नए कलाकारों को भी प्रेरित किया। उनके डांस स्टाइल का प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। उनके गाने जैसे नैनो में सपना और प्यार का तोहफा अभी भी पार्टी और शादियों में बजाए जाते हैं। जितेंद्र का बॉलीवुड के प्रति समर्पण अतुलनीय है। उन्होंने अपने पूरे करियर में इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में योगदान दिया। उन्होंने फिल्मों में पारिवारिक मूल्यों और दर्शकों के मनोरंजन को प्राथमिकता दी। 1990 के दशक के बाद जब नई पीढ़ी के सितारे उभरने लगे, तो जितेंद्र ने अभिनय से धीरे धीरे दूरी बना ली। लेकिन उन्होंने इंडस्ट्री को अलविदा नहीं कहा। उन्होंने प्रोडक्शन और टीवी सीरियल्स के जरिए अपने सफर को आगे बढ़ाया। जितेंद्र ने 1994 में अपनी बेटी एकता कपूर के साथ मिलकर बालाजी टेलीफिल्म्स की नींव रखी। ये कंपनी भारतीय टेलीविजन की सबसे सफल प्रोडक्शन कंपनियों में से एक है। उनकी बेटी एकता कपूर ने टीवी सीरियल्स की दुनिया में क्रांति ला दी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की और पवित्र रिश्ता जैसे धारावाहिक भारतीय घरों में बेहद लोकप्रिय हुए। जितेंद्र ने प्रोडक्शन के क्षेत्र में अपनी बेटी का समर्थन किया और बालाजी टेलीफिल्म्स को मजबूत किया। जितेंद्र का नाम न केवल सफलता के साथ जुड़ा, बल्कि उनके साधारण और सादगी भरे व्यक्तित्व के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने एक भव्य जीवन जिया, लेकिन हमेशा जमीन से जुड़े रहे। उनका मुंबई में एक खूबसूरत घर है, जहां वे अपने परिवार के साथ रहते हैं। वे अपने बच्चों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं और अपने पोते पोतियों के साथ एक दादा की भूमिका का आनंद लेते हैं। जितेंद्र ने एक्टिंग से रिटायर होने के बाद अपने जीवन को सादगी के साथ जीना चुना। वो अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं और फिल्मी पार्टियों और समारोह में कभी कभी नजर आते हैं। उन्होंने खुद को फिल्मों और टीवी सीरियल्स के प्रोडक्शन तक सीमित कर लिया है। उनके लिए परिवार सबसे महत्वपूर्ण है और वो अपने बच्चों की सफलता पर गर्व करते हैं। जितेंद्र आज भी अपने फैंस के दिलों में जीवित है। उनके डांस मूव्स और फिल्में हर पीढ़ी को प्रेरित करती हैं। उनकी जीवन कहानी ये सिखाती है कि मेहनत और आत्मविश्वास से कोई भी शिखर तक पहुंच सकता है। जितेंद्र का जीवन संघर्ष और सफलता का एक आदर्श उदाहरण है। एक साधारण परिवार से निकलकर बॉलीवुड के शिखर तक पहुंचने की उनकी यात्रा प्रेरणा देती है। उन्होंने अपने करियर में न केवल मनोरंजन प्रदान किया, बल्कि अपने अनुशासन और कड़ी मेहनत से एक मिसाल कायम की। जितेंद्र का नाम भारतीय सिनेमा में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। उनकी कहानी हमेशा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।